हेलो स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं हम लोग एक और अगली वीडियो में। तो कल हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। आज हम उससे रिलेटेड RS अग्रवाल क्लास 9 का एक एक्सरसाइज बनाएंगे, एक्सरसाइज 2A, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था कि चेक करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा। तो हम जानते थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता था कि जो भी हो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। उसका पावर जो है क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए। किसका, तो किसी भी वेरिएबल का। ठीक, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा। तो हमें दिख रहा है कि x वेरिएबल है, x वेरिएबल, और इसका पावर क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक, तो अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना होगा। तो डिग्री कितना दिख रहा है यहाँ पे, तो डिग्री होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है। तो इसका डिग्री क्या होगा, 5। यानी ये एक पॉलिनोमियल भी है और इसका डिग्री 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो इसका पावर 1 है और इस पे पावर 3 है, दोनों पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। और इसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री होगा, तो हाईएस्ट पावर दिख रहा है 3, तो डिग्री कितना होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो हमें ये पता है कि कोई भी वेरिएबल फॉर्म वो क्या होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री है 2। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं। तो ये एक तो पॉलिनोमियल रेडी है और इसका डिग्री कितना है, तो ये पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दिख रहा है x² और x। हमें इस वाले कांस्टेंट टर्म से कुछ लेना देना, हमें बस वेरिएबल को देखना है। तो वेरिएबल क्या दिख रहा है, x² और x। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, तो डिग्री हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे पावर क्या है, माइनस में, यहाँ पे पावर क्या है, माइनस में। तो ये क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। 1 एक कांस्टेंट टर्म है और उसमें एक टर्म हो सकते हैं, तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल हो सकता है। जिसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये x² ये तो पॉलिनोमियल बना सकता है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं बना सकता, क्योंकि इसको लिखते x² 2 और इस वाले पार्ट को लिख सकते थे हम 2x पे पावर माइनस 2। तो पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, जिसके कारण ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे में x² है और x² एक्सपोनेंट का लॉ से कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x पे पावर माइनस 2। और जब भी पावर माइनस में हो तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता। पावर क्या है यहाँ पे, x पे पावर 1/2। फ्रैक्शन में जब भी हो तो वो भी एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिए हैं, जो बनने वाले थे उस बहुत इजी क्वेश्चन थे उसको छोड़ दिया है, जो हार्ड थे, जो अलग टाइप्स के थे उस क्वेश्चन को लिया। अब यहाँ पे देखिए x³ x² और रूट x को हम लिखते हैं x पे पावर 1/2। जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बहुत अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है पॉलिनोमियल। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी हमें इन क्वेश्चन में ढूंढना है कि कौन कांस्टेंट होगा, कौन लीनियर होगा, कौन क्वाड्रेटिक होगा, कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो हमें इसके अकॉर्डिंग चेक करना है, किसके, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो जिस डिग्री में हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसको लीनियर कहते हैं, क्वाड्रेटिक क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, और क्यूबिक क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 3 हो, तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल।
क्वेश्चन नंबर 2 में हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो इस पे 1 है, इस पे 3 है। तो जब भी 3 पावर हो, क्यूब पावर हो, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, पावर क्या हो, 4 हो, तो जब भी 3 से ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर 4 हो तो एक्स स्क्वायर हो तो उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको पता हो तो इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। आपको ये फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पावर 4 हो तो क्या कौन सा हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक। यहाँ पे स्क्वायर है, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सॉरी मैंने एक ही टाइप के दो क्वेश्चंस लिख दिए हैं, सो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। अब देखिए यहाँ पे -13 है, तो ये कौन सा टर्म हो गया, तो जो भी वैल्यू होता है फिक्स वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। और ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर, कि टर्म कितना है, पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई करना था बस कौन कौन। नंबर 3 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चुनना है कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट चुनना है। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन x माइनस 3x² प्लस 5x क्यूब प्लस x पे पावर 4। तो बताइए कि कॉफिशिएंट चेक करना है। कॉफिशिएंट क्या होता था, गुणांक, कि कोई भी संख्या, कोई भी वेरिएबल, उसमें कितना गुणांक है। तो x क्यूब का गुणांक पूछ रहा है, तो x क्यूब में कितना गुणांक दिख रहा है, +5। तो आंसर क्या हो जाएगा, +5। सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेंगे आपके को, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं हम। द कांस्टेंट टर्म in pi by 2x² प्लस 7x माइनस 2/5 पाई। तो हम लोगों को ये पता है कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल ना हो। तो वेरिएबल किस पार्ट में नहीं है, तो इस वाले पार्ट में वेरिएबल नहीं, क्योंकि पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, -2/5 पाई क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं कोफिशिएंट से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एक न्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं इनको। द कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2x माइनस 3 प्लस x। तो यहाँ पे देखिए कि हमें कोई भी x² का कोई टर्म दिख ही नहीं रहा। तो जब भी कोई टर्म नहीं दिख रहा हो तो उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो सकता है। क्योंकि हम इस वाले पार्ट्स को लिख सकते हैं 2x³ 0 × x² लिख सकते हैं, बताइए आप लोग, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, -3 प्लस x³। इसीलिए जब भी कोई वेरिएबल टर्म्स हो और उसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, 0। और वो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो डिटरमाइन करना है हमें द डिग्री ऑफ ईच ना, कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें डिटरमाइन करना होगा उसका डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ठीक, तो आते हैं। तो हमें दिख रहा है कि ये कुछ नीचे में तो x है, डिवाइड लग रहा है। तो हम जो भी अगर सॉल्यूशन होगा तो सबसे पहले उन सारे टर्म्स को पहले क्या कर लेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है, इससे इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो 2x को जब, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 6x³ माइनस 5x² प्लस 4x। अब इस दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने का रूल 2 3 जा 3 टाइम्स में x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ तो x² से मल्टीप्लाई करने पे तो 6x³ आएगा। अब क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -5x² कितने टाइम्स में,
तो -5/2 टाइम्स में x टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा -5x²। क्यों? क्योंकि -5/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा -5। अब सॉल्यूशन साइन चेंज करेंगे +x²। अब नेक्स्ट आता है 4x, तो कितना टाइम्स में? तो 2 टाइम्स में 4x। तो इसको सॉल्व करने पे में हमारा आंसर क्या आया? 3x² -5/2x + 2। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अब बताइए इसका हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है? 2। तो इसका बताइए डिग्री क्या होगा? तो डिग्री, तो जब भी कोई क्वेश्चन हो और उसका सॉल्यूशन सॉल्व हो रहा हो तो पहले उसको सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे उसका डिग्री क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है y² × y - y³। तो अब देखिए उसमें तो डिवाइड दिख रहा था, लेकिन इसमें क्या है? मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, y² को y से करेंगे तो क्या आ जाएगा? y⁻³ यानी y³ y² को y³ से करेंगे तो y⁻5। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 5। तो इसका बताइए डिग्री क्या होगा? 5 होगा आंसर। तो कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसको सॉल्व करना है। पहले सॉल्व एक्यूरेट तरीके से क्या कह रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू, उसको पहले सॉल्व करना है, फिर बताना उसका डिग्री क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं? तो मोनोमियल का कल हमने डिफिनेशन बताया था कि वैसे पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो, तो टर्म्स कितने होने चाहिए? 1 टर्म्स होने चाहिए। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म्स हो उसको हम मोनोमियल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन उसका डिग्री क्या होना चाहिए? 5। हाईएस्ट डिग्री, किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 5। और वो कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए? तो मोनोमियल, एक ही टर्म होना चाहिए और जिसका डिग्री क्या हो? 5 हो। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपको, तो किसी भी वेरिएबल पे पावर हाईएस्ट डिग्री 5। तो बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 टर्म्स। डिग्री कितना है? तो 5। ये हो सकता है, या आप y⁻5 लिख सकते हैं, या आप 2/5 x⁻5 लिख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आप अपने मन से सोचकर बना सकते हैं। इसमें भी एक टर्म मोनोमियल्स है, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, हाईएस्ट पावर डिग्री कितना है? 5। इसमें भी डिग्री कितना है? 5। इसमें भी डिग्री कितना है? 5। तो इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं? कि वैसे पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो? तो 2 टर्म्स होने चाहिए। वैसे पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स, उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। लेकिन डिग्री क्या हो? 8 हो। तो उसको लिखेंगे x⁻8 + 1। ऐसे हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 8/5 y⁻8 + y⁻4। सब 2 ही टर्म होनी चाहिए, बाइनोमियल्स होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रिनोमियल। कितने? ट्रिनोमियल यानी 3 टर्म्स वाले जिसका डिग्री क्या हो? 4। अपने मन से बनाना है इस क्वेश्चन को। गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री क्या हो? 0 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा अपने मन से, अगर डिग्री 4 और ट्रिनोमियल हो जाए x⁻4 + 3x + 2। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। तो एक एग्जांपल हो गया। और ऐसा मोनोमियल एक टर्म्स वाला एग्जांपल देना जिसका डिग्री क्या होना चाहिए? 0। तो 5। कितना है इसका डिग्री? तो 0 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल्स को उसके पावर के अकॉर्डिंग या तो असेंडिंग ऑर्डर या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का जो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या? किसी भी पॉलिनोमियल को के पावर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का फॉर्म क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? x³, फिर है x², फिर है x, फिर है 8। इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 + x - 2x² + 5x³ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में।
अब नेक्स्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, आप लोगों को खुद से बनाना है। तो हाईएस्ट पावर है क्यूब, फिर है स्क्वायर, फिर है विदाउट वाई, फिर है कांस्टेंट टर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्यूब सॉरी हाईएस्ट पावर एक्स पे पावर 5 है, 3x² प्लस 2x। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हाईएस्ट पावर दिख रहा है 4, t⁴ माइनस 3 t³ माइनस t² प्लस t माइनस 2। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी, सॉल्यूशन अगर पसंद आ रहा हो तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।